मुझको मेरी वफा बात है कहीं, ख्वाब है छुए होठ प्यासे मेरे, प्यासे रहे सदा। धड़केगा ना तेरे बिना, तेरे बिना। सोनिया, अच्छा बस कर दो ना, और कितना थकाओगी तुम मुझे। अपनी जिद छोड़ो और आराम से आके मेरे साथ बाइक पे बैठ जाओ। कब आओ? क्या क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सोनिया, क्या हुआ? चोट लग गई है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाइक पे आके बैठ जाओ, लेकिन तुम भी कहाँ मानती हो सोनिया। नहीं बैठना मुझे ना, और तुम जाओ उस जुगनू के पास, उसकी रुखसती हो रही होगी अभी, क्या पता तुम्हें बुलाए। नहीं समझ नहीं आता, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना, और तुम मर्दों की भी मुझे समझ नहीं आती। तुम लोगों को बस यही चाहिए कि सारी लड़कियां हमको पसंद करें, और इसी में तुम लोगों को खुशी मिलती है। सारी लड़कियों की नहीं, सिर्फ एक लड़की की अटेंशन चाहिए जो मेरे लिए पागल हो और जिसके लिए मैं दुनिया भी छोड़ दूं। मत बोलो मुझसे कोई डायलॉग। अच्छा बस कर दो ना, अपना गुस्सा खत्म करो। जुगनू पागल है, अभी तक तुम्हें उसकी समझ नहीं आई है। आ गई है मुझे समझ, पर मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आई, और अनजान बन रहे हो सब कुछ देख के। सोनिया, मैं किसकी कसम खा के तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। मुझे तो किसी का ख्याल भी नहीं आता तुम्हारे अलावा। तुम्हें भी समझना चाहिए ना, ये सब देखने के बाद तुम ये बोलते हो तो मैं कैसे यकीन करूं। वो रुखसती करवा के जा चुकी है, इसको मान लो, खुश हो जाओ, जिद छोड़ दो और आगे बैठ जाओ यहाँ पर। मुझे नहीं जा। सुन, वो देखो आइसक्रीम लेकर आऊं, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। नहीं खानी मुझे। पाँव ठीक है ना तुम्हारा कि चढ़ाऊं बाइक इस पे? बदतमीजी नहीं करो ना। मुझसे मिलके भी नहीं गए, मुझे रुखसत भी नहीं किया। क्या हो गया है जुगनू? आहिस्ता बोलो, अपने ससुराल में अपने साथ दुपट्टे से बांध के हमजा भाई को लेके जाओगी? पहले इतना तमाशा लगा चुकी हो तुम यहाँ पे, इसको समझाएं। जुगनू मेरी बच्ची, मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे रोक लें किसी तरह से, प्लीज नहीं, प्लीज। अम्मी, आप इसे चुप कराने की बजाय उल्टा रुलाने लगी हैं। मिल लिया है इसने सबसे। जुगनू मेरी गुड़िया, सदा खुश रहो। ये दुआ है कि तुम्हें कभी भी कोई दुख, कोई गम छू कर ना गुजरे। Is this good? अच्छी है? Little on the sweeter side, but it's good. Let me see. Not bad. पता है मारिया, सोनिया 6 महीने की थी जब मैं एक बिजनेस ट्रिप से घर वापस पहुंची और देखा कि उसका निमोनिया बिगड़ चुका था। बहुत बुरी हालत थी उसकी। उससे भी
ज्यादा बुरी हालत थी मौसम की, बारिश तूफान। मैं और आसिफ उसे उस तूफान में लेकर भागे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि बच्ची का बचना मुश्किल है, उसके लंग्स कोलैप्स कर चुके थे। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन उन्होंने फिर यही कहा कि कोई होप नहीं है, आप दुआ करें। मैं बेजान सोनिया के सराहने बैठी थी, रो रही थी पूरी रात। सुबह के वक्त जैसे ही अजान शुरू हुई तो सोनिया के रोने की आवाज आई। मेरी जान में जान आई। उसने पीछे पता चला कि सोनिया एक तोता है जिसमें मेरी जान है। उसके बाद मैंने उसको एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। नो बिजनेस ट्रिप्स, नथिंग टिल यू गाइस ग्रू अप। जब वो शादी होके चली गई ना बेटे, मैं कितनी रातें सो नहीं सकी थी, ये सोच करके मेरी बेटी को सुबह ही सबसे पहले अपनी बेड साइड पे कॉफी का कप चाहिए होता है। पता नहीं उस घर में किसी को कॉफी पता भी है कि नहीं। उसको कोई कॉफी का कप देता भी होगा कि नहीं, पता नहीं उस घर में कॉफी है भी कि नहीं। Yes, time heals everything. मुझे लगता था कि मैं उसके बगैर अधूरी हूँ, बट देख लो, आई एम हैप्पी, आई एम अलाइव, जी रही हूँ, खुश हूँ, सही हूँ। That's what children do to you, I guess. अम्मा, शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन घर जाके खुद को एक बार आईने में जरूर देखिएगा। आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा।